पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो यह की थी चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो यह मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष, इनमें से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो यह किया था 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया? तो हैदराबाद को। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। दीनबंधु की उपाधि संबंधित है? तो यह संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया हुआ था, वह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो पारित किया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा दिया, कब दिया था? 1943 में। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया चौरी चौरा घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1930 में। निम्न में से 31 मार्च 1931 में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो यह की गई थी 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के किसी भी व्यक्ति को कैदी बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया था? तो यह दिया गया था 1919 के रौलट एक्ट से। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघ की संरचना प्रस्तुत की गई? तो यह प्रस्तुत की गई थी 1935 के अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में भारत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? तो वह थे जेम्स बॉन्ड।
में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को सरेंडर करने के लिए राजी किया था? तो यह किया था वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। तो यह किया था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक हैं चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो यह की थी उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो यह आया था 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो यहाँ हैं मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो यह हैं C.F. एंड्राज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन, भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट तथा गांधी-इरविन समझौता। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो हुआ था सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर फिर साइमन कमीशन, फिर उसके बाद में गांधी-इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो यह किया था 385 मीटर की दूरी तय करके। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो यह कहा था रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो वह शामिल थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो यह है R.C. दत्त। ये संबंधित नहीं है। बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, ये सभी संबंधित हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो यह हुआ था 1918 के मुंबई अधिवेशन में। (1939) में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो वह था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलन में
इसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो यह किया अहमदाबाद मिल मजदूर के। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह दिया था R.E.H. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था क्रिप्स मिशन द्वारा ग्रहण करने और छोड़ देने का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो रहे अबुल कलाम आजाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वह बना सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में सही, देशबंधु के रूप में। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, कब? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है खुदाई के खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो यह लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत महात्मा गांधी थे, तो यह थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह की थी इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह कब की थी? तो यह की थी 1917 में।
चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह है गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह ने। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं थे B.R. अम्बेडकर। बाकी महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे G.V. कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो यह किया था सर सीरियल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना की थी जब वह कहाँ थे? तो वह थे जब जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी S.N. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यह किया था लॉर्ड इरविन पे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ाद हिंद फौज सरकार की घोषणा की गई थी? तो यह की गई थी सिंगापुर में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर चर्चा कीजिए। मेरठ संयंत्र, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। सबसे पहले मेरठ समझौता, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्य से हुई थी? क्या हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो 1938 अधिवेशन हुआ था हरिपुरी में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकारी तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी इनमें से किसी ने नहीं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो यह था सभी सदस्य अंग्रेजी थे।